आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हालेलुया। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को स्वागत करता हूँ। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जीसस, स्तुति हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, महिमा हो प्रभु। Thank you, thank you, thank you, Jesus. Glory, glory. हालेलुया। स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। इस वक्त में आप जो जुड़े हुए प्रियो, प्रभु को महिमा देते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को, अनुग्रह को उड़ेलने वाला परमेश्वर है। उससे सब कुछ संभव, वही सब बातों को संभव करता है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, पवित्र 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 पिता। ओ ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू। Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो खुदा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज की इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपको छोड़कर कोई नहीं प्रभु जी। आपके जैसा महान कोई नहीं प्रभु। आप स्वर्ग में विराजमान है, आप पवित्र है, आप महिमामय परमेश्वर है। आप ऊंचाई पे, आप हर एक बातों को सही करने वाले, संभव करने वाले परमेश्वर आप है। आपसे सारी बातें संभव है प्रभु जी। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। थैंक यू जीसस। सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो। यस, इस वक्त गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। यस जीसस। और आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुत आयत से बना रहे। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप जो जुड़े हुए प्रियो, इस वक्त में आप आज के इस लिंक को आप शेयर करते जाएं, ताकि आपके दोस्त में तो जो भी जरूरतमंद है वो लोग जुड़ करके आशीष को पा सके। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार।
जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी लॉर्ड। ग्लोरी पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी पवित्र 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 पिता, महिमा हो प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बीरबल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता।
सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप महान है प्रभु, आप सब कुछ है प्रभु। यस, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो पिता, आप महान है। आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। यस, ग्लोरी ग्लोरी। तस्वीर जिंदगी की धुंधली ना पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की धुंधली ना पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की आजाद सा तू दिख रहा है, फिर भी गुलाम सा है।
आजाद सा तू दिख रहा है, फिर भी गुलाम सा है। सच में आजादी चाहिए तो यीशु से दिलाए। सच में आजादी चाहिए तो यीशु से दिलाए। तस्वीर जिंदगी की धुंधली ना पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की जो कुछ है पास तेरे, फिर भी संग जाए ना वो। जो कुछ है पास तेरे, फिर भी संग जाए ना वो। यीशु में जो कमाई है, छीनी न जाएगी वो। यीशु में जो कमाई है, छीनी न जाएगी वो। तस्वीर जिंदगी की धुंधली न पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। वाकई में प्रियो, हमारे जीवन की तस्वीर यदि सही होनी है तो हम प्रभु के रंग में रंगे रहे, प्रभु के बातों में बने रहे, प्रभु के। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आप जो आज पहली बार भी जुड़े हुए हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो आप जुड़े रहे प्रियो और बने रहे। यदि आप वचन को सुनेंगे, आज पहली बार आप वचन को सुनेंगे, आखिर तक आप बने रहेंगे। बिल्कुल आपके उसी रिक्वेस्ट को पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप वचन को जरूर सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा सब कुछ करता है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा वो चंगा करता, सब बातों का हल करता। उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता है। यदि आप वचन सुन लेंगे एक बार और आपके अंदर वो वचन बैठ गया, तो वचन कई गुना अच्छे फलों को लेकर आएगा, आशीष को लेकर आएगा। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता स्तुति हो राजा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस ऑनलाइन मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। अपने लोगों से बोले, बातचीत कर वचनों के द्वारा प्रभु। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु बहन उषा के लिए, जिन्होंने आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के लिए मदद किया है प्रभु जी। उनके दोनों बच्चों को, उनके पति को, उनको आप ब्लेस करें। उनके नौकरी ड्यूटी में, स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, स्वास्थ्य में आपका आशीष बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन उषा उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ बहन डेबी लोयाखले, उनके तीनों बच्चों को, पति को आप ब्लेस करें पिता। यस, थैंक यू लॉर्ड। और उनके बच्चे पूरे संगतियों से बच्चे रहे, उनके पढ़ाई लिखाई में आपका ब्लेसिंग हो। उनके पति जो भी काम करते हैं, उनके फाइनेंशियल कामों में आपका ब्लेसिंग बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन डेबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू जीसस। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड। जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से आज तक प्रभु जी हमारी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में भेजा है, आप उन्हें ब्लेस कर, उनके कमाई में, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यीशु आपके सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड।
आज के इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, वचनों को बोलने में मदद करें, ब्लेस करें पिता, वचनों के द्वारा आज की मीटिंग को ब्लेस करें। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति अब से लेकर अंत तक बनी रहे। पवित्र आत्मा सब बातों को आप नियंत्रित करें, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ब्लेस कीजिए, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, आप लोग जो पिछले दिनों जुड़े हुए थे, जो पहली बार जुड़े हुए हैं और आप प्रार्थना चाहते हैं, आप जुड़े ही रहें, कमेंट भी करते रहे ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हैं। वचनों को सुनिएगा और आपके लिए आखिर में प्रार्थना करूंगा मैं। इसलिए आप जुड़े रहें, क्योंकि आप प्रार्थना के लिए ही आए हैं। तो वचन को सुन लीजिए, ये नहीं कि वचन को बीच में आपने गायब हो गया, लास्ट में आएंगे प्रेयर, ऐसा नहीं। वचन सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम तो माध्यम है। हालेलुया। आपके निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु सुनता है, आशीष देता है, क्योंकि प्रभु ने हमें उसी काम के लिए, उसके महिमा के लिए हमको रखा है। तो उसको महिमा मिलेगा वचन को सुनने से, वचन को आदर देने से। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई आशीषें आई हैं तो आप बता सकते हैं प्रियो, आप अपनी गवाही को बता सकते हैं। थैंक यू जीसस। लिखते जाएं, आपके बीच में गवाहियां तो आप लिखिएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु। ठीक है, आप जो कल जुड़े हुए थे, आपने प्रेयर को भी रिसीव किया, आप बताएं। ठीक है, हम आगे वचन में जाएंगे और आज का वचन है प्रयोग। कल तो हम स्टार्ट नहीं कर पाए वचन को, और आज हम मत्ती 23 अध्याय में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं नाम देख रहा हूं मोहित राज। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और हमारे पेज को आप फॉलो कीजिएगा। विलास डोंगरे, आपने फॉलो ऑप्शन आपका दिखा नहीं रहा, आपने फॉलो अनफॉलो किया है क्या? यदि अनफॉलो किए हैं तो आप चेक कर लें, बाकी सबका फॉलो है। और नए लोग आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको जरूर हमेशा मीटिंग का जानकारी मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि मीटिंग जब चालू होता है तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप फॉलो करेंगे, इसलिए हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं। आदेश कुमार, आप हेलो सर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये दुनिया का क्लास नहीं, आप तो जानते हैं। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी करके संबोधन किया जाता है मीटिंगों में। ये मसीह मीटिंग है, कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। चेक कर लीजिएगा, आपका फॉलो बटन नहीं दिखा रहा है विलास डोंगरे। ठीक है, फिर भी आपने किया है तो एक बार चेक कर लें और शेयर करके देखें अपने आईडी में, तो अपने आप पता लग जाएगा। देखिए प्रियो, फॉलो करना करवाना दुनिया के लोगों का मकसद कुछ और होता है। हम इसलिए फॉलो करवाते हैं ताकि आप
को हमेशा, आप जो जुड़ना चाहते हैं उनको हमेशा पता चलना चाहिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर किसी को सेपरेटली संभव नहीं होता भेजना, इसलिए करवाते हैं प्रियो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और फॉलो करते हैं तो आप हमारे मेंबर भी बनते हैं, हमारे ऑनलाइन मीटिंग के, ऑनलाइन मिनिस्ट्री के, तो आप रेगुलर होते हैं, वचनों को सीखते हैं। बिल्कुल, आप विलास डोंगरे आप दिखा रहा है, आपका अनफॉलो हो गया था, होगा अभी दिखा रहा है। देखिए प्रियो, प्रभु का आदर किस रीति से करना है, किस रीति से नहीं करना है, अपने आप में पता लगेगा। जो मेरे भविष्यद्वक्ता को, मेरे दास को मेरा दास जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वो उसका प्रतिफल पाएगा। प्रभु ने वचन में लिख समझाया है कि जो मेरे दास को मेरा जन समझकर एक कटोरा ठंडा पानी बस पिलाए, तो पानी में ही मत अटकना। आदर के खातिर आप लाइक फॉलो भी करते हैं, वो भी प्रभु गिनेगा ना। आशीष पाने का कई रास्ता, सिर्फ विश्वास करके प्रार्थना करा लेने से कुछ प्रभु का दिल जीतने लायक भी काम करना पड़ता है ना। बड़ा बड़ा काम करेंगे करके दुनिया में हर कोई सोचता है, बड़ा काम में परखता नहीं है प्रभु, छोटे छोटे कामों में परखता है। थोड़ा से में भी विश्वास योग्य हो, उसको प्रभु बहुत में विश्वास योग्य बनाएगा, है ना। हमने बचपन से सीखा नहीं कुछ सिस्टम, इसलिए हमको समझ नहीं आया, लेकिन अब हम सीख रहे हैं प्रियो। हालेलुया, अब आप सीख रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे बनाना। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में कोई आपका काम करने वाला है तो काम वो करे ना करे, लेकिन बीच बीच में आप उसको चाय नाश्ता पहुंचाते हो, खुश रखते हो, कोई अच्छा चीज है तो उसको दे दे तो खुश हो जाएगा। वो ऑफिस से कोई काम कराने वाला होगा, लटका हुआ काम, उसी काम के लिए थोड़ी ना दिल जीतने लायक भी तो काम करते होंगे। तो मोहित राज, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने तुरंत फॉलो किया है। हालेलुया, इस रीति से आपने आज्ञा माना है, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आप बने रहिए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आगे हम वचन देखते हैं प्रियो, मत्ती 23 अध्याय हम शुरू करते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य बाजारों में नमस्कार और मनुष्य रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम है और तुम सब भाई हो। हालेलुया, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया प्रियो, हम इन वचनों को ध्यान से समझेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके बहन नया पिलोया, डे पिलोया, आप आज आए प्रभु की वो संगति में आपने समय मिला, जुड़े, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जी, को लोग जानते थे, वो शास्त्रों का ज्ञानवान बताते थे, लेकिन
लोगों को एकदम सुधर के रहना है, प्रभु का भय मानना है, प्रभु का आज्ञा, वो खुद तो बताते थे, लेकिन है ना, बताते तो थे लेकिन खुद पालन नहीं करते थे। लोगों में गलती देखने से वो लोग फटाफट उसको पकड़ने का काम करते, लेकिन खुद में गलतियों को कभी नहीं सुधारते थे। इसलिए प्रभु ने उनके बारे में बोला था कि तुम चुना फिर पोती हुई कब्र हो, जो बाहर से, कब्र को भी बाहर से चुना पोत दो ना, बहुत चमकता है, शाइनिंग मारता है, अंदर तो क्या होगा मालूम ही है आपको। वैसे ही जो अपने आप को बाहर से भी अच्छा नहीं रखे, अंदर से भी अच्छा न रखे, तो कोई मतलब नहीं। वो लोग बाहर से तो धर्मी दिखाते थे, बहुत व्यवस्था का पालन करते हैं, पवित्र शास्त्र को जानते हैं, सब दिखाते थे सिर्फ बोलने मात्र के लिए, लेकिन खुद नहीं पालन करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह को, दया को, प्रेम को वो समझते नहीं थे। समझो कि एक प्रकार से ये लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, ऐसा लेकर चलते थे। इसलिए प्रभु अपने चेलों से ये बोल रहे थे, देखो वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा इजरायलियों को अगुवाई किया करता था। प्रभु जो बात मूसा को बताता था, विधियों को बताता था, उन सारी चीजों को मूसा इजरायलियों को समझाया करता था, बोला करता था, बताया करता था। वैसे ही ये लोग भी प्रभु का शास्त्र का बात को जानकर, पवित्र शास्त्र बातों को जानकर लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। लोग सुनते थे इनका बात। अब जो कैसे भी करके जो भी थोप दिया जाए लोगों पे, ये लोग जैसा भी थोपे लोग मानते थे, बोझ को भी थोपे मानते थे, लेकिन वाकई क्या प्रभु का इच्छा उसको नहीं बता पाते थे। ना प्रभु को इच्छा में खुद चलते थे, ना दूसरे को सही ढंग से बताते। सिर्फ दिखावटी धार्मिकता इनके पास रह गया था, सिर्फ दिखावटी, दिखाने के लिए धर्मी, दिखाने के लिए शास्त्री। इसलिए इनको पसंद क्या था? खुद को उठाना, खुद को प्रमोट करना, इस प्रकार का बात अपने आप को ही आदर दिलाना। लोग कचरा है, कुछ भी, लोग मेरा आदर करें लेकिन मैं ना करूं, इस प्रकार का बात था। हालेलुया। ये ऐसे भारी बोझ का जिनको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रख, ऐसा ऐसा कठिन बात, कठिन चीज लोगों को गलती पकड़ाने से लोग करते थे। और प्रभु में कोई आशीष पा गया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, तो उनको भी आराधनालयों से निकाल देने का काम ये लोग करते थे। इनका मन बहुत दूर था प्रभु से, सिर्फ वचन पढ़ते थे और वो पढ़ाई तक सीमित था, कुछ मालूम नहीं। जैसे कि रट्टू तोता लोगों को सब बात मालूम होता है, टॉप भी कर डालते हैं, मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे लेकिन समझेंगे कुछ नहीं। हालेलुया। ये चीज कोई मतलब नहीं, याद रहे कितना भी, लेकिन समझ नहीं रहे, समझ है ही नहीं, समझ के साथ चल ही नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि प्रभु का वचन, नीति वचन लिखा है कि, है ना, बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना, यानी कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। क्यों? जो व्यक्ति प्रभु का भय मानेगा वो ना बुराई से दूर रहेगा, ना बुराई से बचकर रहेगा। डर गए, अरे नहीं ये गलत है, मुझको अच्छा नहीं, प्रभु से मैं डरता, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। मतलब वो बुद्धि का शुरुआत वहां से हो रहा है। और जो जो भय मानेगा जो व्यक्ति प्रभु का, वो बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। आप गलत संगति से बच जाएंगे, बुरी बातों से बच जाएंगे। हम कई सारे प्रभु के खिलाफ जाने वाले हरकतों से बच जाएंगे यदि हम प्रभु का डर मानेंगे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे प्रियो? तो आप कमेंट करते जाएं, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ये परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। लोगों को मतलब कोई भी शिक्षा सही ढंग से नहीं दिया करते थे। ये काम फरीसी सदूकी लोग करते थे। इसलिए प्रभु उनसे बोल रहा है, चेलों से, ये जो पवित्र शास्त्र का बात बताते हैं उनको तुम मानना और करना, लेकिन उनके समान वो जो करते हैं काम वैसा मत बनना। यानी कि
ऐसा ना हो कि तुम भी पवित्र शास्त्र से प्रभु के बातों को बता रहे हो, उसके बाद फिर लोगों को थोप दे रहे, सौंप दे रहे कि वो करें, लेकिन खुद जो है उल्टा चल रहे हो, खुद मनमर्जी जी रहे हो, जो कि शास्त्री लोग कर रहे थे। ऐसा मत करना, है ना। कोई अगर किसी गलत काम में, किसी चीज में फंस गया तो उसको पूरी रीति से बेदखल करना, प्रभु के अनुग्रह के बारे में उसको ना समझाना, ऐसा मत कर। हालेलुया। यानी कि जिस रीति से प्रभु के चेलों को ये होना चाहिए, प्रभु समझाने का मतलब कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु के वचन को, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो। हम जो यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। हालेलुया। क्योंकि सब इंसान है ना, प्रभु सब कुछ है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता, आप समझ रहे हैं प्रियो, और ये लोगों को क्या पसंद था, ये जो भी काम करते थे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, है ना। अब क्या करें, कई लोग वैसे ही कि क्या करें, अब मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, मैं मतलब मसीह को ग्रहण कर लिया हूं, अंदर से मेरा बैटरी डाउन हो गया है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, फिर भी लोगों को लगना नहीं चाहिए, इसलिए फलाना ज्यादा आत्मिक लग रहा है, उसके सामने मैं भी थोड़ा रोल मार लेता हूँ, दिखना चाहिए कि मैं भी बहुत आत्मिक हूँ। तो शब्दों का प्रार्थना के साथ इंप्रेस करने का कोशिश करते हैं कई लोग। 2 मिनट का प्रार्थना करने, आप अगर आप देखो कहीं कॉटेज मीटिंग में आप जाते होंगे आसपास कहीं, तो उसको 2 मिनट का प्रार्थना करने दे दो तो 2 मिनट से पार कर जाएगा, कहाँ विषय से भटक के प्रार्थना करेगा। क्यों? कई लोग मुझको कमजोर न समझे कि मैं कुछ नहीं आता, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ वहां प्रार्थना करेगा, और लोग जो क्या प्रार्थना 2 मिनट में खत्म करना था, ये आदमी लंबा खींच रहा है, सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है। ऐसा व्यक्तिगत प्रार्थना अलग होता है, 4 लोग उपस्थित है तो वहां अगर किसी सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करने बोला गया तो उसी पॉइंट में प्रेयर करके उसको एंड किया जाता है। हालेलुया। ऐसा होता है, कई लोग पर्सनल प्रेयर कभी नहीं करते हैं, तो उनको अचानक कोई मेहमान आ गया, चलो पास्टर ही उनके घर आ गए, तो प्रार्थना खाना परोस रहे हैं और प्रार्थना करिए ब्रदर बोलने से वहां पे मुश्किल हो गया, ऐसा हो जाता है। है ना। इसलिए प्रियो, ये बेसिक बात को सीखना जरूरी है। हम मसीह लोग क्या करते हैं कि प्रभु के पास जो समस्या बताना हमारा काम, प्रभु हमारी समस्याओं को हटाएगा, बाकी दिन जो है जो काम हमारा चल रहा है उसको प्रभु नहीं जानता है ना, क्योंकि प्रभु के जमाने में फ्लाइट नहीं होता था, एरोप्लेन नहीं होता था, रेलगाड़ी नहीं होता था, उसको कहां से मालूम कि कैसे मैनेज करना है। ये मैं मैनेज करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं, मैं मैनेज करूंगा, मैं देखूंगा, प्रार्थना संडे के दिन करूंगा कि मेरा है ना काम नहीं बन रहा है। ठीक वैसा हम लोगों को नहीं होना है। हर बात प्रभु दिया है करके दुनिया में आविष्कार हुआ है, बना है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आप समझ रहे हैं, ये हर एक मसीह व्यक्ति दुनिया में ऐसे गलती करते आया, हम इन गलतियों से निकलना है। जब एक व्यक्ति गलती करता है उसको समझ में आता है बाद में कि अरे बाप रे, मैं तो विश्वास किया था, सोच समझ के मैं विश्वास करके ये आगे बिजनेस स्टार्ट किया, ये किया, लेकिन विश्वास करता हूं, लेकिन कैसे मैं बिजनेस में आशीष नहीं पा रहा हूं, कैसे मैं उसमें निकल नहीं पा रहा हूं बीमारी से। बाद में पता लगता है कि हमने इसको प्रभु के पास रखा नहीं, सौंपा भी नहीं, बाद में समझ आता है। है ना। हर एक चीजों को करने के लिए प्रभु सिखाया है। वचन को नहीं जानने समझने के वजह से लोग जो है नाश हो रहे हैं। प्रभु बोलता है एकदम सही बात है, हमको वचन को सीखना है, समझना है, पालन करना है, तब होगा। एक ही वचन को पकड़े कि विश्वास करने से सब संभव है, बात बिल्कुल एक ही वचन से बढ़कर आगे भी है कि विश्वास से संभव है, लेकिन
प्रभु का आज्ञा मानने से ही संभव है। प्रभु का वचन ये भी बोलता है ना, आज्ञा मानने से विश्वास बढ़ता है। आज्ञा मानने से आपको विश्वास पैदा होगा, करे मैं प्रभु का आज्ञा माना तो मेरा विश्वास है कि प्रभु ये मेरे लिए करेगा। अगर आज्ञा नहीं माने तो विश्वास होगा ही नहीं। तो ये फरीसी सदूकी लोग तो लोगों को आज्ञा मानने के लिए, लोगों को प्रभु का काम करने बोलते थे, लेकिन खुद तो मानते नहीं थे, खुद तो करते नहीं थे। इसलिए वो लोग का मन मोटा हो चुका था। और जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार के सुसमाचार को, स्वर्ग राज के सुसमाचार को लोगों को बताता था, लोगों को चंगा करता था, परंपराओं को, रिवाजों को तोड़ता था, तो लोगों को समझ नहीं आता था। यानी कि प्रियो, एक मसीह व्यक्ति को आत्मा और सच्चाई से जीवन जीना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक मसीह व्यक्ति को आत्मा सच्चाई के साथ चलना है, तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, है ना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इन लोगों को क्या पसंद था? तो फरीसी सदूकी लोग क्या करते, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। यानी कहीं कुछ हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम, तो वहां पे बड़ा मेन चेयर, मेन गेस्ट बनना है, मेन चेयर के पास रहना है, पुलपिट में रहना है। ये इस प्रकार के सम्मान को चाहा करते थे, है ना। अपना वस्त्र का कोर यानी पूरा लंबा क्रीज होना है, इस प्रकार का हर चीज की देखने से लगे कि वाह ये ना बहुत धर्मी जन। तो वस्त्रों से ये करते थे, बाहरी दिखावा से। आज हमको धर्मी बनना है अंदर से, प्रभु के चेलों को, प्रभु के लोगों को अंदर से धर्मी बनना है। वो जो दिखावा का काम करते तो वो दिखावा का काम हमें नहीं करना। हमको अंदर से बदलाव होगा तो अंदर का बदलाव अपने आप बाहर दिखेगा। ये प्रभु का कहने का मतलब है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझको नहीं दिखाना है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं बोल के नहीं बोलूंगा, मैं ये मेरा टाइम है प्रार्थना करने का, मीटिंग में जुड़ने का, ये नहीं बोलूंगा। अंदर से रहना है ना, बाहर से कुछ भी रहे, ऐसा नहीं। ये फर्क को समझना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो? ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। आप समझ रहे तो आप कमेंट भी करें प्रियो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ खुदा स्तुति हो। देखिए प्रियो, आप जो प्रभु में नए लोग हैं, आपको वचन एकदम गहराई से पकड़ना। क्यों? एक बात मैं बता रहा हूं आपको, जब हम मसीह में थे तो हमको कोई बताने वाला नहीं था। हम जब नए नए प्रभु थे, इतने हम लोग ने सीखा है लगातार। प्रभु ने हमारे अंदर भूख डाला, हमने उस भूख को बुझने नहीं दिया और प्रयास करते रहे, सीखते रहे, आज भी सीख रहे हैं। तो आप यदि फ्रेश हैं, नए हैं, आप बिल्कुल भी अरे मेरा तो सब ठीक हो गया, बहुत शांति है करके प्रभु से दूर जाने का गलती मत करना। क्योंकि शैतान इस अवसर में रहता है कि किसको कब पकड़ के खाए, है ना। आपकी कमजोरी अगर सफलता है, किसी व्यक्ति को चाहिए सफलता, तो उसको सफल कर देगा शैतान, कोई रुकावट नहीं डालेगा, ताकि वो प्रार्थना में न बैठे, ताकि वो प्रभु को न खोजे। ऐसा चाल भी चलता है। इसलिए प्रियो, यदि आपके पास कोई काम नहीं बन रहा है तो ये इसलिए है कि प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में पहले मजबूत हो जाओ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। अंदर से संतुष्ट रहे, मन से प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप के। हालेलुया। यदि वचन नहीं है तो फिर एक व्यक्ति कब तक टिकेगा? वचन को सीखा है, समझा है, तो वो टिक जाएगा, प्रभु से प्यार करेगा। तो प्रभु से प्यार करना सीखना है। प्रभु ये चाहता है कि प्रभु से प्यार के खातिर सैमसन याकली, आप आखिर तक कभी नहीं बैठते, हमेशा आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। आप आखिर तक बैठो ना, वचन को सुनो, बीच में वचन को सुनने के हिसाब से कमेंट डालो। सैमसन याकली
आप आखिर तक बैठे रहें, बिल्कुल प्रार्थना होगा। आप यह प्रेयर रिक्वेस्ट दे देंगे यहाँ पे, फिर किसी दूसरे मीटिंग में भी जुड़ोगे, वहां भी दे दोगे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। काम बना कि नहीं आपको यकीन नहीं होगा। बस डेली आप रिक्वेस्ट डालते रहोगे तो आप एक जगह जुड़ो, एकदम परफेक्ट जुड़ो, चाहे यहाँ चाहे कहीं और। आप बिल्कुल वचन को सुनिए, वचन से आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको जब विश्वास है प्रभु करेगा तो आप वचन सुनिए ना। वचन ये मेरा अपना नहीं है, प्रभु का। प्रभु का वचन को मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु का वचन को सुने और ब्लेसिंग को पाए। हालेलुया, क्योंकि करने वाला तो प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाजारों में नमस्कार, मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें पसंद भाता है। बाजारों में नमस्कार, कोई मतलब सलाम दुआ करता रहे, नमस्कार करता रहे, ये उनको पसंद, फरीसी लोगों को, शास्त्री लोगों को, है ना। यानी कि मनुष्यों से तारीफ, पब्लिक से तारीफ। देखिए जो ईमानदार सच्चे लोग हैं, प्रभु को जब लोग बैर किए तो प्रभु के सच्चे लोगों को भी लोग इतना आसानी से ग्रहण नहीं करेंगे, इतना आसानी से लोग तारीफ नहीं करेंगे। जिन लोगों को लोगों से तारीफ चाहिए वो लोगों के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ये लोगों से लोगों के सामने ये सब एक धाक जमा के रखना, ये चीजें इनको चाहिए था, वो काम ये लोग करते थे। लेकिन प्रभु के लोगों को, चेलों को ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता स्तुति हो राजा। आप समझ रहे हैं। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब इसको समझना है कि पिता न कहना, लेकिन एक पास्टर एक विश्वासी के लिए आत्मिक पिता की तरह होता है। पिता यानी कि जो पिता परमेश्वर है उसका दर्जा किसी दूसरे को मत देना। लेकिन जो आत्मिक रूप से आपके अगुवे हैं, है ना, उनको आप अपना स्पिरिचुअल फादर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका वो मैटर अलग है और ये जो प्रभु बोल रहा है वो अलग है। यानी कि असली पिता, असली गुरु केवल परमेश्वर, उसको जो दर्जा देते हो वो दर्जा किसी इंसान को मत दे देना, है ना। लेकिन इस दुनिया में जो प्रभु में जिनके द्वारा एक व्यक्ति आया, एक विश्वासी लाया जाता है, आप लाए गए, आप उनसे सीखे, वो अगुवे हैं, तो आपके लिए एक आत्मिक पिता है। लेकिन जो दर्जा प्रभु का है, परमेश्वर का है, वो किसी और को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पवित्र लहू और इस दुनिया का रचना सृष्टि केवल परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु ने पवित्र लहू को बहाया, क्रूस पे वही चढ़ा है ना। बाकी अगुवे लोग एक चिंता के वजह से एक जब तक है तब तक सिखाते रहेंगे और डांट पाट करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर जो है, जो काम किया है, वो असली मालिक है, वो अपने दासों के द्वारा काम कर रहे हैं। हालेलुया, ये चीज समझना है प्रियो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास्टरों को आप अपने आत्मिक पिता की तरह न सोचें, या जिनके द्वारा आप प्रभु को जाने हो उनको आप अगुवाई ना माने, ऐसा नहीं कर सकते। ये अलग मैटर है, इसमें फर्क जानना है। हालेलुया। और प्रभु ये भी बोला कि तुम्हारा एक ही जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि एक ही स्वामी। स्वामी मतलब मालिक है ना, मास्टर। बिल्कुल तुम मतलब ईश्वर की तरह, है ना। लोग भूल कर तुमको ईश्वर माने, तुम जो तय करो वही होगा, ऐसा नहीं कहने का मतलब। असली मालिक की तरह ले जाओ। असली मालिक प्रभु है, प्रभु की तरफ ही लोगों की नजर को ले जाओ। तो प्रियो, हम आपको मीटिंग में जब जुड़ने बोलते हैं, हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को फोकस करते रहे। आपका ध्यान हमारी ओर नहीं, प्रभु की ओर आपके नजर लगे। इसलिए तो बार बार बोलते हैं वचन को सुनिए। वचन प्रभु है, परमेश्वर की बातों को बता रहे। परमेश्वर छुड़ाएगा, वो छुटकारा देगा, है ना। हालेलुया।
इस वक्त हम प्रभु की जवान है आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप जो सुन रहे वचन को, आपको ये सब सुनते सुनते आपके लाइफ का पिक्चर भी आपको दिखाई दे। आपको जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो उलझन भी चल रहा है आपके जॉब में, बिजनेस में, परिवार में, वो सबका जवाब वचनों को सुनते सुनते मिलता है। इसलिए तो वचन को सुनने बोलते हैं। हालेलुया। और इससे पता भी चलता है कि बाइबल में क्या लिखा। एक ही वचन से कई शिक्षाओं को प्रभु देता है, कई अर्थ बताए। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप समझ रहे हैं प्रियो? और एक बात है कि ये सब करते फरीसी सदूकी लोग अपने आप प्रोग्रेस नहीं किए, अपने आप को वहीं पे लिमिट कर लिया, अपने आप को सिर्फ लोगों के बीच में रब्बी कहलाना, गुरु कहलाना, ये कहलाना, जानो मानो कि प्रभु एक व्यक्ति का मरण जीवन पाप सब चीजों को इन्हीं ने तय कर रखा हो, कौन जाएगा प्रभु पास नहीं जाएगा, वैसे टाइप का ये लोग मतलब करते थे। लोगों को अनुग्रह तक पहुंचने नहीं देते थे, प्रभु के अनुग्रह तक पहुंचने नहीं देते थे। हाल निर्दयी किस्म के होते थे, है ना, कठोर हो जाते थे सिर्फ व्यवस्था और रिवाज को पूरा करने के चक्कर में। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यानी कि हम प्रभु में अच्छा चल रहे हैं, प्रभु का काम कर, अपने आप को प्रभु से लोगों के बीच में बड़ा बनाएंगे तो हम अपने आप छोटे हो जाएंगे, है ना। अपने आप प्रभु को बड़ा बनाना है, खुद को नहीं। इसलिए प्रियो, प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। प्रभु को देखिए देखिए, प्रभु पे हमको निर्भर होना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो हमारा करना, उसके लिए समर्पित रहना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है ना। उसको अच्छे से कर रहे हैं तब भी प्रभु बड़ा। हालेलुया। आप अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे, अपने कलीसिया में वफादार अच्छे हैं, आप प्रभु को ऊंचा उठाइए, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, है ना। प्रभु को आदर देंगे तो प्रभु हमको आदर दिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। इसलिए हमको प्रभु को आदर देने का टारगेट रखना चाहिए, अपने दिल दिमाग में इच्छा रखना चाहिए, और यही सोच विचार के साथ जीना है। ओके निशांत कुमार, यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपने फॉलो तो किया है फेसबुक में, आपको नोटिफिकेशन तो दिखेगा, अपने आप की मीटिंग चालू हो गया, फिर भी आपको क्यों नहीं पहुंच रहा है, आपको देखें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मतलब जो कोई अगर हमने प्रभु में चलते अच्छे काम कर लिए, अरे तो मैं तो बहुत अच्छा हूं ना इसलिए अच्छा काम कर लिया, ऐसा बोलने से नहीं होगा। प्रभु की दया से और प्रभु के कारण मैं अच्छा कर पाया, ऐसा हमको बोलना है। हालेलुया। प्रभु के वजह से मैं सफल हो पाया, मैं अच्छा कर पाया, अरे मेरे को तो मालूम ही था मैं अच्छा ही कर लूंगा। इसमें फिर प्रभु का स्थान ऊंचा नहीं हो रहा है, वो तो खुद में दम था वाला बात हो गया। लेकिन मुझ में कोई क्वालिटी नहीं था, दम नहीं था, फिर भी मैं ये एग्जाम पास कर गया, ये नौकरी हासिल किया, ये काम हासिल कर पाया, ये काम को कर पाया। ये ध्यान से सोचो तो मेरे वजह से नहीं, प्रभु के वजह से। हालेलुया। ऐसा हमको सोचना है प्रियो, ऐसा
हमको ध्यान करना है। आज तक आपका जो भी जीवन चल रहा है, पारिवारिक जीवन हो, घर बच्चों सभी का, नौकरी चाकरी बिजनेस जो भी है, जो काम भी छोटा सा भी काम करते हैं, तो जो कुछ चल रहा है वो प्रभु के अनुग्रह से चल रहा है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को हम लोग नजरअंदाज नहीं करना है, हमको याद रखना है कि प्रभु कैसे आशीष देता है। हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, Jesus. Glory, 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 Lord. Hallelujah. ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। है ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो सबको इच्छा होता है कि मैं तारीफ पाऊं, लोग मेरी तारीफ करें तो लगेगा, लेकिन प्रभु का नाम छोटा हो जाए, खुद को ऊंचा उठा दो, ऐसा करने से घमंड आ जाएगा। ऐसा करने से प्रभु से ध्यान हटेगा, खुद को तारीफ नहीं मिलेगा एक दिन, तो फिर तकलीफ लगेगा, अरे मैं गिर गया। अरे खुद को तारीफ मिले ना मिले, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अपने यहाँ प्रभु से हमें तारीफ मिलेगा। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वचन लिखा है, और लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपने आप ना करना। और लोग करें जरूर, लेकिन अपने आप ना करना का मतलब ये है कि अगर लोग बहुत अच्छा कर रहे हो आप बोलने से, हम भी उसमें उलझ के सही में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसा सोच ले, तो उस दिन हम अपनी कमियों को सुधारना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं अब परफेक्ट हो गया हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। निशांत कुमार, कल जो है लिंक, कल मीटिंग भी काफी लंबा टाइम नहीं चला है, इसलिए नहीं मिला आपको। कल लोगों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम था, मेरे साथ था, इसलिए कल लंबा मीटिंग नहीं चलाया गया। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, हालेलुया। आप समझ रहे प्रियो, समझने पर आप जरूर कमेंट करिएगा, जैसा आप बने रहे। हम अपने आप को जांचना परखना जरूर, ताकि हमको पता चलेगा कि हम विश्वास में है कि नहीं। हम बोलते तो हैं, लेकिन विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को सामने वालों को अपने से बेहतर समझने का बात बताया गया है बाइबल में, कि अपने से बेहतर सामने वाले को समझना। इससे क्या होगा कि मैं ही सबसे ज्यादा बेस्ट हूं वाला विचार नहीं आएगा, है ना। हमको नम्रता रहेगा, हम नम्र बने रहेंगे, दीन बने रहेंगे और सीखने वाले बने रहेंगे। जो भी बातें हो हम सही ढंग से बातें करेंगे। हालेलुया। आप सब समझ गए। Thank you, thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ तक, यहाँ से आगे 23 का 13 से, मैथ्यू चैप्टर 23 उसका 13 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तो मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। प्रभु क्या बोल रहा है प्रियो इन कपटियों से, कि अच्छे शिक्षा की ओर कोई बढ़ता रहता है, सच्ची शिक्षा की ओर, तो गलत शिक्षा देने वाले लोग क्या करते हैं, उसको अपने मत में लाने के लिए दुनिया प्रकार का ताकत झोंक देंगे, है कि नहीं। ये है वो है, और लोगों को कंफ्यूज करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा पर आप बने रहिएगा,
हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यहाँ क्या है कि तुम तो लोगों के लिए, कपटी लोग जो है, ये लोग प्रभु के वचन को सही ढंग से नहीं पेश करना, प्रभु के प्रेम के अनुग्रह को सही ढंग से नहीं बताना, और किसी व्यक्ति को प्रभु की ओर चलने के लिए सही ढंग से अगुवाई नहीं करना, ना अपना एक उदाहरण रखना, ऐसा नहीं करते थे। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, लोग मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज का रास्ता बंद कर रहे थे। बंद करने का काम ही है ना ये। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, प्रभु में ऐसा चलना है, ऐसा चलना है, खुद अगर आपके लिए ठोकर का कारण बनता हूं, तो फिर आप बोलोगे अरे सिखाने वाला ही ऐसा है, तो हम भी ऐसा होगा कि नहीं। इसलिए ये लोग वैसा ही कपट रख के चलते थे, तो वो कपट क्या है, ट्रांसफर होता था अगला व्यक्ति जो सुनता। और प्रभु का वचन क्या बोलता है कि स्वर्ग राज में कौन बड़ा कहलाएगा, जो कोई इन आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा, वो स्वर्ग राज में छोटा। और जो आज्ञा को मानेगा और वैसा ही मानने के लिए सिखाएगा, बिल्कुल नहीं तोड़ना, वो महान कहलाएगा, वो बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन को हम लोग पहला स्थान देना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। तो क्या होता है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, तो कोई भी चाहता है क्या कि गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं गिर जाऊं? नहीं, कोई नहीं चाहता। वो एक्सीडेंट क्यों, सुरक्षित रहना है, तो फिर एक एवरेज स्पीड में जाना है ना। अगर सही ढंग से कंट्रोल में है, तब भी अगर गाड़ी स्लिप हो गया, गिर गए, तो खरोच आएगा। सिर्फ गाड़ी को थोड़ा बहुत स्क्रैच लगा, आपको थोड़ा खरोच आएगा, लेकिन हाथ पांव तो नहीं टूटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही बच के रहना, हर एक बुराई से हम बचे रहना है, तो प्रभु से डरना है। प्रभु हमको डराता भी है कि गलत करोगे तो दंड मिलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो इंसान जरूरत से ज्यादा गलती करेगा। आप देखिए, इस दुनिया में जब आप हाईवे में गाड़ी चलाते हैं, तो जगह जगह नोटिस बोर्ड रहता है, गो स्लो, है ना, धीरे चलिए, आगे मोड़ है, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट का लेट ही सही, आराम से जाइए। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ये क्यों है? इंसान को बुद्धि नहीं है क्या? है ना। फिर भी गवर्नमेंट इतना नोटिस बोर्ड लिख के रखता है कि ये सब देख के अपने आप का बचाव करो। वैसे ही एक रास्ते में है हम मसीह जीवन में, प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु भी जानता है कि हमने प्रभु को जाना, फिर भी हम गलती ना करें करके जगह जगह नोटिस बोर्ड जो हाईवे में आता है, वैसे हमको प्रभु वचनों को बताता रहता अपने सेवकों के द्वारा। हालेलुया। याद दिलाता रहता है कि हम बुराई से दूर रहे, पाप से बचे रहे। अरे प्रभु तो माफ कर देता है सब गलती पाप को, इसलिए करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सोच लिए तो फिर बड़े बड़े गलती आदमी करेगा, बड़े बड़े पाप करेगा, डर ही हट गया ना। ठीक है, पाप माफ कर देता है प्रभु, लेकिन क्या वो पोजीशन मिलेगा? भरोसा होगा प्रभु करेगा क्या आप पे? नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। ले प्रियो, ये एक ऐसा एक सिस्टम है, लगातार याद दिलाना जरूरी है। प्रभु हमारे भलाई के लिए हमको शिक्षा देता है, हमको लगातार याद दिलाता रहता है। ये लोग क्या करते थे, एक तो खुद भी कपट के साथ चल रहे हैं, और कपटी लोग तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं। प्रभु ने अपने वचन में बोला, तो ये फरीसी सदूकी लोग कपट पाल के रख रहे हैं, तो लोग जाएंगे कैसे स्वर्ग? नहीं जाएंगे, यही बात है, ये लोग नहीं जाएंगे। तो खुद भी तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन अगलों को भी जाने नहीं दे रहे हो। अगलों को तो अच्छा सिखा देते, वो लोग कम से कम सही ढंग सही शिक्षा बता देते, वो चले जाते, वो लोग सीख जाते। अगले को भी सही नहीं बता रहे, कपट रख के बता रहे, तो कपट ही फैल रहा है। सच्चाई रख के बताएंगे, वास्तविक आईना दिखाएंगे, तो सच्चाई फैलेगा। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रियो, प्रभु में होकर हमको प्रभु का भय मानते हो सही ढंग से जीना। हालेलुया।
ये लोग क्या करते थे, कोई भी आगे हम पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। मतलब प्रभु का वचन भी बोलता है कि अनाथ और विधवा को न सताना, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करता है। उनको जो कोई भी कंगालों, अनाथों को, विधवाओं को अगर कोई सता दिया तो उनका कोई नहीं इस दुनिया में, उनका डायरेक्ट प्रभु है। हालेलुया। अगर वो अनाथ, विधवा, कंगाल लोग सही कैरेक्टर के हैं, सही ढंग से जीते हैं, तो बिल्कुल परमेश्वर उनका पक्ष लेगा। लेकिन बेचारे होने के बावजूद भी, बेचारे होने के तरीके के का गुण नजर नहीं आएगा, घमंड आएगा, गाली गलौज दुनिया प्रकार का, तो लोग बोलेंगे अरे अनाथ है करके मदद कर रहा था, लेकिन तू तो नालायक निकला, कौन मदद करेगा इसका। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ही प्रभु के सामने भी कई लोग अनाथ है, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन अनुग्रह नहीं पा रहे। क्यों? अपने आप को तरस खाने लायक की स्थिति में नहीं छोड़े। समझ गए प्रियो आप लोग? यदि आप समझ गए तो कमेंट कीजिए, होता है कि नहीं ऐसा? यस, बिल्कुल यही होता है। तो प्रभु के सामने अगर हमको तरस चाहिए प्रभु से, तो हमको भी तो तरस खाने लायक रहना चाहिए ना। एनी टाइम बेचारा बेचारा, वो वाला बेचारा नहीं। कई लोग जो है, आप देखिए इस दुनिया में गलत फायदा उठाते अपने स्थिति का, सिचुएशन का। क्या करूं भाई साहब, मैं अनाथ हूं ना, लेकिन देख रहे एक नंबर का आवारा और सब प्रकार का बेकार काम करें। तो मैं अनाथ हूं, बेचारा हूं, विधवा हूं, उसके बावजूद मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं और मेरा काम नहीं बन रहा है, स्वाभिमानी हूं, ये अगर दिखता है तो फिर लोग भी तारीफ करेंगे, प्रभु भी आशीष देगा। हालेलुया। सही है ना? इसलिए प्रियो, ये क्या करते थे, इसलिए प्रभु इनको बोले तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। यानी कि विधवा लोगों को भी ऐसा बोझ, ऐसा चीज कि ऐसा परेशानी में लोग डाल देते थे होंगे, जिनका हाय लोग कमा रहे थे, है ना। हाय नहीं लगना चाहिए। आप मान लें कि आपको कोई भिखारी मिलता है, बहुत लोग भीख मांगते रहते हैं, आप अगर नहीं दे सकते तो उनको उपेक्षित भी मत करना। उसमें से कितने लोग नकली भिखारी, कितने लोग असली भिखारी नहीं मालूम है, तो उनको उनके साथ उपेक्षा या उनको इग्नोर टाइप का भी देखना मत। भले नहीं है तो नहीं दे पा रहे, अलग बात है, दे रहे हो अच्छी बात है। आपको जहां तक आप रेलवे स्टेशन या वहां मिलते हैं, आपको लगता है स्थिति देख के देना चाहिए तो जरूर देना। नहीं दे पाते तो आप उनको बेइज्जत मत करना। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है कि तुमने मुझे जो अच्छा ढंग से काम करेंगे ना, उन लोगों के विषय में प्रभु बोलेगा कि तुमने मुझे भूखा देखा, नंगा देखा, और तुमने मुझे खाना दिया जब मैं भूखा था, मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। यहीं पे लागू होता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे परख लेगा। इसलिए प्रभु में जो ईमानदार चलते हैं, वो लोग थोड़ा इस चीज का ध्यान करें, अनाथों, विधवाओं, कंगालों के विषय में अच्छा सोच रखें, है ना। उन लोग, कई लोग इसमें डुप्लीकेट होते हैं, कई लोग बने वाले होते हैं, समझ गए ना। कई लोगों का पेशा होता है, लेकिन कई लोग मजबूरी में हैं। कई लोगों के घर वाले निकाल दिए रहते हैं, तो उनके बुजुर्ग माँ बाप रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंडों में भीख मांगते रहते हैं। देखें तो बेटा बेटी, नौकरी चाकरी सब चीज होता है, ऐसा स्थिति, और वो लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, श्राप कमा रहे हैं। ऐसा काम प्रभु का वचन को तोड़ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो विधवा लोगों को, मतलब कोई चीज में दोष दिख जाए, कुछ हो जाए, तो उन लोगों को कितना लोड डाल देते थे होंगे, आज तुम हमारे लिए खाना बनाओगे, इतना बोझ, उतना बोझ, जो नहीं सकते हो नहीं वो भी करके डाल, क्योंकि हम तो शास्त्री हैं, हम व्यवस्था के ज्ञाता हैं, तुमको ये करना चाहिए, ये भेंट लाना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारा नियम था। उसमें बहुत बोझ बढ़ा देते थे होंगे, और उनको अपने घर से सब कुछ खर्च के उनके लिए करना पड़ता था, तो उनके घर बर्बाद हो जाता था। जब
जिसका कोई ने उसको अगर इस रीति से बर्बाद किया जाए तो उनके दिल में एक हाय निकलता है और वो हाय श्राप की तरह काम करता है। तो इसलिए कभी किसी के दिल को दुखाना नहीं कि दिल से कोई हाय लगे, वो भी एक श्राप का काम करता है। एक तो बुरा बात बोलेगा कोई तो अपने आप को श्राप दे डालता है, दूसरा किसी के दिल को दुखा दिया और वो अगर उसके दिल को बहुत दुख पहुंच गया और मन में बहुत हाय और तड़प गया तो वो हाय लग जाता है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। लोग बोलते ना कि बद्दुआ मत कमाओ, ये वही चीज है, इसको आप समझिएगा। यदि आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको बेइज्जत भी नहीं करना, करने लायक है तो जरूर करना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि तुझ में भला करने की शक्ति है और तू ये नहीं करता है तो तेरे लिए पाप है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। इस बात को समझे और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो तो प्रभु के संतानों को, प्रभु के ही लोगों को परेशान करके, लोगों को गलत डायरेक्शन देके खुद अगर घंटा प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या मतलब, ये प्रभु बोल रहा है। अगर हम प्रभु के लोग होकर के गलत चलेंगे, है ना, परेशान करेंगे, किसी को गलत रास्ता में गिरा देंगे, सही सिखाएंगे भी नहीं और बोझ डाला करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हम अगर कई लंबा समय तक प्रार्थना भी करते रहे तो क्या प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं प्रिय। इसलिए आज अपने आप को जांचना है कि हम जाने अनजाने में हम किसी को ऐसा करते तो नहीं, किए तो नहीं, उसको भी थोड़ा याद करके सुधारना है कि हम अपने अंदर ये चीज सुधार हो कि हम ऐसा ना करें। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 पिता स्तुति। अक्सर इंसान का एक आदत होता है कि सामने वाला गलत नहीं मैं ही सही हूं, सॉरी, सामने वाला गलत है मैं सही हूं, है ना। अगला व्यक्ति प्रभु जो है दोनों पक्षों का सुनता है ना, इसलिए प्रभु भी बोला है कि मुंह देखा न्याय मत करना, है ना। पक्षपात ना करना, पार्शलिटी नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना, सच्चाई के साथ रहना, सच्चाई के साथ न्याय करना, सच्चाई के साथ फैसला करना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। कभी कभी क्या होता है अपने इस दुनिया में न्याय नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो सच्चे न्याय की अपेक्षा परमेश्वर से करना चाहिए, करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। आप जो सुन रहे समझ रहे आप कमेंट कीजिएगा। यस, आपको समझ आ रहा है, आपके जीवन के कुछ बातों में आपको मदद मिल रही है तो आप जरूर कमेंट करें। ओके, बिल्कुल ठीक। दिव्याकर गट्टा, न्या पिलोया, डे पिलोया, इमानुएल हंसदा, मोहित राज, बिल्कुल। तो प्रियो, कितना अच्छा बात प्रभु सिखाया है कि नहीं। जो बात कहीं सुनने को नहीं मिलता वो बात प्रभु के वचनों से मिलता है कि नहीं, ये बात आप बताइए। यस, ये बिल्कुल वैसा ही है। कितना भी थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला पी लो, लेकिन पानी पीने से ही जो प्यास बुझता है, पानी का कोई जगह ले पाएगा? बताइए। हाँ बिल्कुल, वही चीज है। दिन भर भूखे हैं, अरे कितना समोसा खाओ, नाश्ता खाओ, लेकिन खाना खाने से ही जो पेट भरेगा ना,
वो नाश्ता नहीं ले सकता उस जगह पे। वैसे ही होता है। वैसे ही कितना घूम लो फिर लो, थोड़ा मानसिक शांति मिल जाएगा, कितना ये वो कर लो, दान पुण्य कर लो, मानसिक शांति मिल जाएगा, लेकिन जब तक प्रभु के प्रेम को न जानो, प्रभु के प्रेम को न पहचानो अपने जीवन में, तब तक कोई खुशी शांति नहीं मिलता है प्रियो। प्रभु के वचन को सही ढंग से समझेंगे तो वाकई प्रभु क्या चाहता है वो पता चल जाता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। ये बात है, ठीक है। आपको हम उत्साहित करते हैं कि आप लोग जो है प्रभु को पकड़े रहिएगा, प्रभु की शिक्षा को पकड़े, क्योंकि प्रभु बोलता है हे मेरे पुत्र, नीति वचन में लिखा है कि मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में बैठने देना, बसाए रखना, उन्हें अपने आंखों की दृष्टि से ओझल होने मत देना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी आयु बढ़ेगी, प्रभु ने बोला। तो प्रभु के आज्ञाओं को, वचनों को, शिक्षाओं को हम बैठाए रहेंगे। क्या क्या प्रभु ने बोला है। बाइबल नहीं जानने से, नहीं पढ़ने से क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी होता है, उसको नया नया जब आता है उसको वचन मालूम नहीं होता और क्या सोचता है कि हर काम विश्वास से हो जाएगा, और प्रार्थना कराएगा, सिर दर्द था ठीक हो गया, पेट दर्द था ठीक हो गया, सब कुछ था ठीक हो गया, गाड़ी चाहिए था गाड़ी मिल गया, नौकरी चाहिए नौकरी मिल गया, एन वक्त पे शादी हो गया, अब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आदमी वहीं पे हिल जाएगा, अरे मैं तो विश्वास करता हूं हर बार मिले, इस पर क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो विश्वास करके किया था, क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे वो अटक जाता है। तो वहां क्यों अटका है, क्योंकि प्रभु के वचन को सिखाने के लिए प्रभु ने अटकने दिया। अगर प्रभु सब कुछ देता ही रहा तो प्रभु ने जो कीमत चुकाया क्रूस पे लोग है, उस बात को, उस चीज को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु के बारे में एक व्यक्ति सीख नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु इन सारी चीजों को देगा तब जब पूरा समझ जाएंगे। हालेलुया, वो है हमारे लिए, लेकिन हाथ में देता कब, आपको सिखाते सिखाते देता है। आप अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में अगर बाइक मिलने देव देव करके जिद करेंगे तो दे दोगे क्या? नहीं ना, आप जानते हो नुकसान हो जाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे ही इसमें होता है प्रेम, कई सारी चीजें प्रभु इसलिए नहीं देता है कि कहीं उस चीज को हम लेकर के प्रभु को भूल न जाए। प्रभु इजरायलियों को मूसा के द्वारा बताता है कि जब तुम कनान देश में प्रवेश कर जाओ और सब कुछ तुम्हारा बढ़ जाए तो तुम ये ना सोचना कि ये सब कुछ मेरे ही बलबूते से हुआ है, अपने से मैं कर लिया हूं, ऐसा सोच के धन संपत्ति बढ़ जाए, ये सब बढ़ा, सब अच्छा चले तो है, मैं सब कर लिया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया करके मुझे न भूल जाना। इसलिए प्रियो, जो कुछ बढ़ता है हमारे पास, चाहे धन संपत्ति बढ़े, चाहे हर एक चीज अच्छा बढ़े, उस पे मन न लगाना, उसमें उलझना मत। इसलिए प्रियो, प्रभु से संभव है, प्रभु करेगा, ये बिल्कुल शक आने नहीं देना है कि अरे मैं इतने समय से प्रभु में विश्वास कर रहा हूं, मेरा ये काम जो अटका है नहीं बन रहा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। शैतान यही चाहता है कि निगेटिव में फंस जाए और उसी को ले लेके वो आपको अटैक करता रहेगा, झुकाता रहेगा। लोग भी बोलते रहेंगे कि आपका एक काम तो नहीं बना, अब तुम मसीह में आए तो बहुत खुश हो, बोलते हो, लेकिन तुम तो पहले भी ऐसे थे, अब भी वैसे ही हो, पहले भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार हो, पहले भी दुखी थे, अब भी दुखी हो। अरे उसमें फर्क है, पहले दुखी थे तो बिना उम्मीद के थे, अभी दुखी हैं या कुछ जो सहन कर रहे हैं तो उम्मीद के साथ प्रभु के नाम से सहन कर रहे हैं। हालेलुया, ये आपको पता चलना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर अपना माइंड सेट थोड़ा फ्री रखना है, अपने माइंड को आजाद करिए, क्योंकि आप आजाद हो गए। हालेलुया, बंधनों से पड़े हुए नहीं रहना है, डिप्रेशन, निराशा, उदासी में नहीं पड़े रहना है, प्रभु को देखना है, प्रभु की ओर नजर लगाना है। ये फरीसी सदूकी लोग जो है, कोई अगर प्रभु को खोज रहा हो तो उन लोगों को अपने मत में लाने के लिए, देखो
मूसा ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, बहुत सारी चीजों को ले लेके वो लोग आदमी को प्रभु के अनुग्रह तक है ना पहुंचने नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक अंधा जो है, जो जन्म का अंधा था, उसको प्रभु ने ठीक कर दिया। तो ये लोग उसको पूछ रहे थे, क्या तू भी उसको मानता है? क्या तू भी उसका चेला है? तू उसको जानता है? तुमने तो देख लिया ना वो कहां से आया था, कौन है करके। वो बोला, क्या अंधा व्यक्ति बोला, उसके माँ बाप को लोग लपेटने गए थे फंसाने के लिए कि देखो तुम किसी से ना बोलना कि वो मसीह है, उसने चंगा, तुम्हारे बेटे को किसने चंगा किया, कैसा किया? तो उन लोग क्या बोले, हमारा बेटा तो सयाना है, उसी से पूछ लो ना, हमसे क्या पूछते हो, वही बताएगा। तो प्रभु उसको चंगा किया था, जन्म का अंधा को। तो वो जवान लड़का को जो चंगा हो गया था, उसको ये फरीसी सदूकी लोग जब पूछते हैं तो वो बोलता है, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ का है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले नहीं देखता था, अब देखता हूं, वाकई वो मसीह। और उसको फरीसी सदूकी को ये अंधा लड़का बोलता है, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तो ये लोग, नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं होना चाहते, तू ही होना चाहता है, तू ही होना चाहता है, हम लोग तो नहीं होना चाहते बाबा, हम तो बहुत जानने वाले। ऐसा करके क्या क्या बोल के वो लोग निकल जाते हैं। सोच के देखिए, अगर कोई प्रभु के अनुग्रह को, प्रेम को, उद्धार में बढ़ना चाह रहा है तो उसको खींचने के लिए दुनिया प्रकार का बहसबाजी, वाद विवाद करने वाले लोग भी मौजूद है। एक तो मसीह लोगों के बीच में भी है जो आत्मा सच्चाई से जी रहा है, तो उसको देखो दर्शन वर्शन कुछ नहीं होता, प्रभु से अगर कुछ नहीं होता, प्रभु का वचन से बढ़कर कुछ नहीं है करके वो लोग वचन में उलझाएंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा क्या काम है उसको नहीं बताएंगे, है ना। कई लोग आत्मा आत्मा करेंगे, प्रभु के वचन को स्थान नहीं देंगे। बैलेंस होना चाहिए। प्रभु अपने वचन से बाहर कुछ काम नहीं करता, पवित्र आत्मा अपने वचन से बाहर कुछ काम नहीं करता। यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा, यदि कोई आत्मा के अनुसार चलता है, तो वो हर वचन को के द्वारा प्रभु की महिमा करेगा, वचन को याद दिलाता है पवित्र आत्मा, है ना, हर वचन के द्वारा प्रभु को आदर दिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता, थैंक यू लॉर्ड, है ना। ये इस प्रकार का काम करते थे। एक तो सारे जल थल में, यानी कि पूरा आकाश पृथ्वी, एड़ी बोलते ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, वो काम करते थे कि कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे ना जाए, प्रभु यीशु को ना माने। अब यही एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तो ये लोग क्रूस पे चढ़ाने तक पहुंच गए। अगर प्रभु का ये योजना नहीं होता कि क्रूस पे ना चढ़े, तो वो कभी वो लोग चढ़ा भी नहीं पाते। लेकिन प्रभु तो था, क्रूस पे चढ़ने के लिए ही आया था, है ना, ताकि पवित्र लोगों को बहाए और वो हमें खरीदे। इसलिए प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारा जीवन अब प्रभु की ओर से खरीदा गया। हम प्रभु के लहू से खरीदे गए। ये सच्चाई आपको जानना है कि हम प्रभु के लहू से खरीदे गए, हमको प्रभु ने खरीदा। अब मुझको अपना जीवन का टारगेट, हर एक चीज मालूम होना है, कैसे मुझे जीना है, कैसे पारिवारिक जीवन बिताना है, कैसे मुझे काम करना है, कैसे मैं नौकरी करना है, कैसे मैं बिजनेस करना है, कैसे मैं सेवा करना है, कैसे मैं अपने चर्च में सेवा करना है, चर्च में पास्टर को मदद करना है। ऐसा सब चीज आपको प्रभु में होकर पता चल गया, तो वैसा आपको चलना है। हालेलुया। वो पता कब चलता है? वचन को सीखते जाते हैं, संगति में बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर फूक पे फूक पड़ता रहेगा, और मैं जानूं और मैं बढ़ूं, आपको रोमांच मिलता रहेगा, एक्साइटेड आप होते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आप देखिए, जब नया नया शादी होता है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे में खोए रहते, क्यों? एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, और एक दूसरे को समझने के लिए, है ना, पहले लगता है कि जान गए, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि अब तो वाकई नहीं जाने था, अब हमको समझ में आ रहा है कि दुल्हन कैसी होती है, पत्नी कैसी होती है, दूल्हा कैसा होता है, पति कैसा होता है, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। वैसे ही प्रियो,
हम जो प्रभु के लोग हैं, दुनिया में एक एक विश्वासी, हम प्रभु के दुल्हन है ना। और दुल्हन का क्या काम होता है? ससुराल के हिसाब से पूरा सेटिंग होता है, यानी कि वो अपने पिता के घर से निकली, लेकिन दुल्हन पूरा ससुराल, यानी कि जहां उसका पति, उसके हिसाब से उसका पहचान होता है, उसके हिसाब से। वहां मायके में चावल खाते थे, ससुराल में रोटी खाते हैं, तो रोटी बनाने सीखना पड़ता है। समझ गए मतलब, है ना। उसका ससुराल का पद प्रतिष्ठा, पति का पद प्रतिष्ठा, आदर उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, वैसा काम करना पड़ता है। वैसे ही प्रियो, ये है ना, दूल्हा दुल्हन का उदाहरण देकर प्रभु क्या कहता है? कलीसिया उसका दुल्हन है, हम प्रभु के लोग जो है कलीसिया है, हम दुल्हन है प्रभु के। और हमारे साजो श्रृंगार में प्रभु कोई कमी कटी नहीं रहने देना चाहते, इसलिए वो अपने वचन के द्वारा सिखाता रहता है। यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम अंदर से सुंदर होते जाते हैं, हम अच्छे होते जाते हैं प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो नए मसीह लोग हैं, खास करके आप अभी प्रभु के वचन को सुनते हैं तो और अधिक 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 प्रभु के बारे में जानेंगे, और अधिक अधिक जानेंगे। आप मान लेते हैं कई लोग कई साल हो गए, लेकिन प्रभु के वचन को अब तक वैसा नहीं सीखे थे, अब समझ रहे हैं, तो आपका और प्यार प्रभु के प्रति बढ़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप समझ रहे प्रियो तो कमेंट करिए। यस, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आपने कमेंट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस। आप समझ गए प्रियो, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप इन वचनों को समझाए यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। तो प्रियो, ये अंधे अगुओं का दर्जा जो है प्रभु ने इन फरीसी सदूकी शास्त्रियों को दिया था, क्योंकि खुद समझते नहीं कुछ नहीं। अब जैसे कि प्रभु का मंदिर है और उसमें जो सोना है, एक बात तो क्लियर है कि शपथ यानी कि एक कसम खाना, वो पहले चलता था, अभी नहीं खा सकते, बिल्कुल शपथ नहीं खा सकते। बात जो है हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शपथ खाना नहीं, अभी पहले अलाउ था कि अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो करना है तो शपथ खाओ और करो, ऐसा था। अभी आप नहीं खा सकते। क्यों? सिर के बाल को काला नहीं कर सकते, सफेद नहीं कर सकते, इसलिए सिर का नहीं खा सकते, ना प्रभु के स्वर्ग का, क्योंकि वो उसका सिंहासन है। ठीक है, कसम नहीं खा, वो लोग बोलते हैं नहीं सच्चा कसम खाओ, ऐसा नहीं, सच्चा शपथ हो, सच्चा कसम हो, सच्चा चीज, कसम से ये वाला नहीं चलता है अभी। ठीक है, ये आप जान जाइएगा
कोई बात को आप किसी से वादा करते हैं तो कसम से बता रहा हूं मैं सही में, ऐसा वाला डायलॉग नहीं चलना है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो उस समय जो प्रभु के लिए कुछ करना है तो शपथ खाया जाता था, शपथ लिया जाता था। वो शपथ जो है ना, उसको जो लोग लेते थे उस चीज के सिस्टम में लोग क्या बोलते थे, कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं है, मतलब मंदिर बड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर में जो सोना रखा हुआ है उस सोने को लेके कोई शपथ खाए तो वो उससे बन जाएगा। अरे प्रभु बोल रहा है कि मंदिर बड़ा है कि सोना, मंदिर बना तब तो उसके अंदर सोना रखा गया और मंदिर के वजह से सोना सही ठहर रहा है, सोना का इज्जत हो रहा है, सोना पवित्र हो रहा है। और कोई वेदी की शपथ, वेदी यानी कि जिसमें डाला जाता था और उसमें भेंट को डाला जाता था, वो जो वेदी है, तो भेंट की शपथ खाएगा तो भेंट से बन जाएगा, लेकिन वेदी से खाएगा तो नहीं बनता। अरे वेदी के वजह से, पवित्र वेदी के वजह से भेंट पवित्र ठहरता है। हालेलुया। तो प्रियो, ये बिल्कुल वही है कि एक सच्चे सोच के साथ अगर प्रभु के लिए हम करते हैं, प्रभु के लिए भी अच्छे काम करते हैं, सच्चे सोच के साथ प्रभु के लिए भेंट देते हैं, प्रभु के राज के लिए कुछ करते हैं, तो वो पवित्र ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, उसका पवित्र लहू का बलिदान वाला वेदी ही सब कुछ है, जिसमें हम अपने आप को रख देते हैं तो वो हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र। ये अंधे अगुआ इनको क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो खुद नहीं समझते वो लोग गलत सलत सिखाते हैं, और एक अंधा सही रास्ता दूसरे अंधे को कैसे सही रास्ता दिखा सकता है ना? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? दोनों गिर जाएंगे ना, क्योंकि दोनों को नहीं दिख रहा है। दो अंधे लोग चल रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, एक बोलेगा लेफ्ट चलना है तो दूसरा अच्छा लेफ्ट है, राइट है, या तो ये लेफ्ट में जाएगा, इसको पत्थर लग गया, इसको राइट पैर में ही पत्थर लग गया, तो किधर जाए समझ में आएगा नहीं। अपने अपने हिसाब से कौन सा लेफ्ट कौन सा क्या, है ना, दिखेगा नहीं। वैसे ही प्रियो, जिनको खुद समझ नहीं आता, खुद सही नहीं है, तो वो कैसे करके सही बातों को सिखा पाएंगे? ये प्रभु इनके विषय में कह रहा है। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। आपको शपथ के बारे में हमारे अपोस्टल जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, इसलिए मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। आपको याद दिला रहा था मैं कि शपथ जो पहले खाया जाता था, लेकिन अब नए नियम में प्रभु ने इसे मना कर दिया है। मत्ती 5 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि शपथ ना तो सिर की है ना स्वर्ग की, कि तुम्हारी बात सिर्फ हाँ की हाँ, ना की ना। करूंगा मतलब प्रभु को मानूंगा, मतलब मानूंगा, प्रभु के नाम से मैं करूंगा मतलब करूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा है प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। और हम आगे बढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। है ना, ये छोटा मोटा चीजों का दशवांश दिया करते थे, यानी कि जो थोड़ा हो, सौंफ का, पुदीने का, जीरे का, उसका दशवांश कैसा निकलेगा बताइए? है कि नहीं? उसका दशवांश यानी कि तो उसको देना है, मतलब कम से कम दशवांश देना पड़े, इस प्रकार दशवांश दे तो रहे हैं, इस प्रकार का, है ना। तो प्रभु इनको बोलता है कि तुम दशवांश देते हो, और लेकिन तुम जो है व्यवस्था की गंभीर बातों को, दया, न्याय
और विश्वास को छोड़ दिया। ये लोग के पास वही तो कमी था कि दया नहीं करते थे। कोई गलती कर दिया तो उसको व्यवस्था के अनुसार ऐसा है, इसको बिल्कुल भी बचाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसको ये सजा मिलना है मतलब मिलना है। वो पश्चाताप कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ नहीं देखना है, बस उसको वो करना है। इसलिए तो ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने को तैयार हो गए। न्याय, दया और विश्वास भी प्रभु पे नहीं ठीक ठाक कि प्रभु की ओर से ये बात है, नहीं। प्रभु के वचन को यूहन्ना बपतिस्मा दाता बताते हैं, मन फिराने का बात को बताया, उस पे भी ये लोग विश्वास नहीं किए। हालेलुया। इसलिए तो सबके दिन में कोई बीमार है तो उस पे उसको चंगा नहीं करना है, ये लोग बोलते थे। ऐसा प्रकार का लोग कठोर हो चुके थे प्रिय। हालेलुया। कमेंट कीजिए प्रियो। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते तो हो, परंतु वे भीतर अधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रियो, प्रभु इन लोगों के विषय में क्या बोल रहा है? तुम जो है छोटा मोटा जो जिसको सुधारा जा सकता है, ऐसे गलतियों को तो बचा लेते हो, है ना? नहीं, छोटा मोटा गलतियों के समान जो है बड़े बड़े गुनाहों को बचा लेते हो, लेकिन जो सुधारा जा सकता है उसको तुम लोग क्या करते हो? मौका ही नहीं देते। उस प्रकार का बात। हालेलुया। ये खुद का इनका गलती इनको पता नहीं चलता था, और प्रभु इनके बारे में बोल रहा है कि तुम कटोरे कटोरे और थाली ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। कि अपने थाली को भीतर से भी मांजो। थाली जो है उसको अंदर से बाहर से, गिलास को भी अंदर से बाहर से साफ सुथरा रखेंगे तो कोई भी उसमें पानी पिएगा। आप भी शरबत पियोगे उसमें डाल के, है ना? है कि नहीं? अंदर से गंदा है तब भी कोई पानी नहीं पिएगा, बाहर से गंदा है तब भी कोई पानी नहीं पिएगा। तो प्रभु के सामने कोई व्यक्ति आता है, वो अंदर गंदगी रखा है, कपट रखा है, तो कैसा होगा? हालेलुया। वैसे ही प्रियो, ये लोग वही काम करते थे, अपने आप को बाहर से साफ, बाहर से लंबा कपड़ा पहनना, ये साफ सुथरा एकदम तेल लगा के और लंबे समय तक प्रार्थना करते रहने, दिखावा का काम। लेकिन अंदर से मन जो है प्रभु से कई गुना दूर, प्रभु के को प्रसन्न करने का जीवन ही नहीं था। ये काम ये लोग करते थे। हालेलुया। तो बिल्कुल वही है ये लोग, प्रभु का भय नहीं मानने वाले लोग जो हैं, अपने आप को बाहर से धर्मी तो दिखाना है कि लोगों को मेरा गलती पता नहीं चलना चाहिए, मेरा पाप है ना, जिसके सामने विश्वास का बात करना है, अच्छा करना है, लेकिन साइड में जा करके गलत काम कर लेना, तो दिखना नहीं चाहिए। ऐसा प्रकार के लोग हैं।
हालेलुया। फिर ज्यादा कोई हो गया तो अरे चल जाता है कभी कभी, ऐसा टाइप का। खुद तो अपने अंदर दया नहीं रख रहे, न्याय का बात नहीं, लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम इसमें दया नहीं दिखाए, न्याय नहीं किए, सही नहीं हुए, इस प्रकार का ये लोग करते थे। सही चलते ही नहीं थे, अंदर से गलत चीज को सुधार नहीं रहे, लेकिन बाहर से सब मस्का पॉलिश लगा के अच्छा दिखना और अच्छा काम हो जाए बोले से नहीं होगा। अंदर से कड़वाहट नहीं जा रहा है, दुश्मनी नहीं जा रहा है, वैर भाव नहीं जा रहा है ना, कंट्रोल नहीं कर रहे कोई चीज पे, लेकिन बाहर से धर्मी दिखना चाहिए बस। ये दुनिया के लोगों में हो सकता है, लेकिन मसीह लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रभु बोलता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए उनको ये डायरेक्ट प्रभु ऐसा डांट रहा था, बोल रहा था कि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। कब्र को भी बाहर से पुताई कर दो, चूना लगा दो, अच्छा दिखता है, अंदर तो मुर्दे की हड्डियां होती है ना। एक व्यक्ति बाहर से धर्मी दिख सकता है, लेकिन अंदर अगर उसके अंदर अनाज्ञाकारिता बैठा है और दुनिया प्रकार के गलत चीजें पाप से भरपूर है, तो फिर वो कैसे अच्छा हो सकता है। उसका जो मन में भरा है वो मुंह में आएगा, और जो मन में है मुंह में आ भी रहा है तो वैसा वो हरकत भी करेगा, काम भी करेगा, वो प्रकट हो ही जाएगा। एक व्यक्ति का हरकत से पता चल जाता है कि वो क्या सोचता होगा, क्या करता होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप देखना, अगर कोई चोरी कर लेगा ना तो चलो पता लगाते हैं, कोई लोग कहीं पे रहते हैं 10-15 लोग हॉस्टल में, रूम में, हमारे टाइम ऐसे स्कूल में होता, कुछ चोरी हो गया तो सबको पता लगाते हैं कौन चोरी किया है, सबका चेक। तो जो चोरी किया रहेगा वो पहले बोलता रहेगा कि मैं नहीं किया हूं, मैं नहीं किया हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं किया हूं, क्यों कर रहे हो, मैं किया ही नहीं, ऐसा ऐसा करके। जो किया है वही ज्यादा जोर लगाता है, और जो नहीं किया वो बोलेगा ठीक है चेक कर लो, देख लो। सही बात है कि नहीं प्रियो? इस यही चीज प्रकट हो, गलत व्यक्ति मेरा गलती ना प्रकट हो जाए करके पूरा जोर बाहर से लगाता है कि वो प्रकट ना हो, है ना। गलत व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए और गलती करेगा, गलती छुपाने के लिए और गलती करेगा, ऐसा होता है। इसलिए एक गलती हो गया तो उसको वही मान लो, सुधार लो, और गलती नहीं होगा। लेकिन अगर गलती हो गया लेकिन मैं गलत नहीं हूं करके उसको दबाते रहेंगे तो गलती पे गलती, गलती पे गलती होता जाएगा, बढ़ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ पवित्र पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं इन वचनों को? इसी रीति से तुम मनुष्यों को ऊपर से धर्मी दिखाई देते, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। यानी कि प्रभु का कहने का मतलब है कि अंदर से भी साफ रहो, बाहर से भी साफ रहो। अंदर से भी धर्मी रहो, बाहर से भी धर्मी रहो। बिल्कुल अंदर कुछ और बाहर कुछ, दिखने में कुछ और, ऐसा नहीं, है ना। चर्च में ही सिर्फ अच्छा दिख रहे हैं, बाहर बाद में मार्केट वार्केट में असली रंग दिखा दिए, या है ना, प्रभु के लोगों, मसीह लोगों के सामने एकदम जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सब अच्छा बढ़िया, बहुत विश्वास का बात कर लिए, बाद में मार्केट में कोई अविश्वासी से मिले तो अविश्वासी की तरह ही दिख रहे हैं। क्या मतलब, बात वहां विश्वासी की तरह ही हो जा रहा है। अगर अंदर से भी उत्साह से, जोश से, विश्वास से भरे, तो अगला व्यक्ति भी अगर अन्य जाति भी हो और वो परेशान हो तो उसको प्रभु का बात बता पाएंगे कि आप प्रभु पर भरोसा रखो। मैं भी दुखी था, परेशान था, लेकिन प्रभु में आया तो मुझे प्रभु ने शांति दिया, अनुग्रह दिया, ये चंगाई दी, वो दिया, मैं बहुत खुश हूं, भले कुछ नहीं हो मैं खुश हूं, ये आप बोल पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सही बात है कि नहीं प्रियो? कमेंट करें।
यस बिल्कुल। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओके प्रियो, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। इस वक्त आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो। जिन प्रिय लोगों ने प्रभु जी ईमानदारी से और बड़े ईमानदारी से प्रभु भय के साथ आपके वचन को सुना है, इनके जीवन में आपका वचन कार्य करे प्रभु जी, आपने ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ठीक है, इस वक्त आप लोग समय बता दीजिएगा, अपने समय को भी लिख दीजिए। आप लोग कितने समय से मीटिंग को सुन रहे हैं, आप समय लिख दीजिए। ओके, नया पिलोया, लंसदा, दिव्या केरकेट्टा, मोहित राज। ओके, आप ठीक है, किडनी स्टोन है, आपने देख लिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके मोहित राज, आपने लगातार वचन को सुना है, आपके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोहित राज को आप ब्लेस करें पिता। इनको जो भी किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन दूर होने पाए, किडनी स्टोन दूर होने पाए, किडनी स्टोन दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम से। भाई का विश्वास मजबूत होने पाए, निराशा दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। आपने वचन को सुना, फॉलो भी किया, बने रहे, इसलिए मैंने मोहित राज आपके लिए प्रार्थना किया। मैंने बोला था वैसे ही प्रियो, जो पहली बार जुड़ करके भी आप लगातार बने रहेंगे, हम प्रार्थना करते ही हैं, वचन को आप सुनते हैं तो करते ही हैं। ठीक है, आपके समयों को मैंने देख लिया है, जितनों ने लिखा, निशांत कुमार, रमा कंवर, गोल्डी, संदीप सिंह, ओके विशाल भारती 6:35 से, ठीक, बहुत बढ़िया। विशाल भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनको जो भी फीवर है वो बुखार दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य, बुखार दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सभी लोग जो है अपने जो समय भी लिखे हैं, आप 7:30 तक भी आप जो 1 घंटा भी सुने तो आप अपने निवेदन को लिख दीजिए। ओके, बहन दिव्या किरकिट्टा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके पापा का ऑपरेशन जो कल होने वाला है प्रभु, वो सफल ढंग से होने पाए, सफल होने पाए प्रभु। डॉक्टरों को और प्रभु जी हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, बहन के विश्वास के अनुसार आप इन्हें ब्लेस करेंगे, पापा को ब्लेस करें, बहन को भी ब्लेस करें यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। इमानुएल अंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनको जो भी गुप्त रोग है, जो भी गुप्त तकलीफ है, गुप्त रोग दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, गुप्त रोग दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। भाई निशांत कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जांग में जो भी गांठ और गिल्टी है वो दूर होने पाए, वो कम होने पाए हर दिन, भाई आपके विश्वास में, प्रेम में और बढ़ने पाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई गोल्डी संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई गोल्डी संदीप सिंह को आप ब्लेस करें पिता, इनको एक अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, एक अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको अच्छे से पेपर एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट पेपर एग्जाम अच्छे से लिखने पाए, आप प्रभु बल बुद्धि ज्ञान से भरे, हिम्मत हौसले से भरे प्रभु, आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। रमा कंवर का बेटा पढ़ने में जो कमजोर है प्रभु, आज उसके पढ़ाई में कमजोरी दूर होने पाए, पढ़ाई में कमजोरी दूर होने पाए, पढ़ाई में कमजोरी दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। नया पिलोया के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। नया पिलोया सिस्टर, ओके सब ठीक, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए
आपका कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टर? ओके, मुकेश गुप्ता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके वाइफ के गर्दन में जो कुछ भी दर्द है प्रभु, उनके वाइफ शशिकला के गर्दन में जो दर्द है इसी वक्त वो दर्द दूर होने पाए, इसी वक्त वो दर्द दूर होने पाए। आप ब्लेस कीजिए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सैमसंग याकली आप 7 PM लिखे हैं, तो आप अब तक वचन सुने हो क्या? बीच में तो कमेंट्स ही नहीं आया शायद। आप ईमानदारी से वचन सुने हो तो बताइए। कमेंट्स सुन सुन के समझने वाले कमेंट करते रहते हैं, मैं देख नहीं पाया। नया पिलोया, आपका कौन सा प्रोटेक्शन है वो रिक्वेस्ट लिख दीजिए सिस्टर। नया पिलोया, आप प्रोटेक्शन प्रेयर बोले तो कौन सा प्रोटेक्शन? फैमिली प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कौन सा प्रोटेक्शन लिख दीजिए, मैं प्रार्थना कर दूंगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आप लिखिए नया पिलोया प्रोटेक्शन प्रेयर तो करेंगे, कौन सा? फाइनेंशियल, ठीक, ऐसा लिख दीजिए। अच्छा, हालेलुया भाई। ओके बहन, नया पिलोया के प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी काम करते हैं उसमें इनका फाइनेंशियल ब्लेसिंग होने पाए, प्रोटेक्शन होने पाए। यस जीसस, जो भी इनका काम रुका पड़ा हुआ है वो रुका हुआ, जो भी काम इनका पैसा नहीं मिला वो पैसा भी मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। बहन का विश्वास मजबूत होने पाए, जो चिंता फिक्र दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। सैमसंग याकली, आपने पूरा मीटिंग अटेंड किया कि नहीं? आप लिखो, आपको मैंने बोला था, आप रिक्वेस्ट देके चले जाते हो। आप जुड़ोगे और कमेंट भी आप करते रहोगे बीच में, तो हमें पता चलेगा कि आप जुड़े हुए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप लगातार, मुझको यकीन नहीं हो रहा है कि आप लगातार जुड़े थे। शैलेंद्र भारद्वाज का, राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस करें, इनका हार्ट का जो भी नस ब्लॉकेज है खुलने पाए हालेलुया, चलने फिरने पाए, अच्छे से रहने पाए, स्वस्थ होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओके, यही निवेदन पहले लिखना था निशांत कुमार, ठीक है, कल कर देंगे इसके, एक बार में, एक ही बार में लिखना है। ओके प्रियो, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। यदि सब के लिए हो गया हो तो हम प्रार्थना करें। ओके प्रियो, चंदन कुमार, आपने जो आप पेज को फॉलो करें और कल टाइम से जुड़िएगा, वचन लंबा सुने
वचन पूरा सुनेंगे फिर प्रार्थना होगा। आपने वचन सुना है क्या चंदन कुमार? पूरा कब से सुने? समय वगैरह लिखे नहीं? कल की मीटिंग में आप जुड़िएगा और भैया नहीं, पास्टर को पास्टर करके लिखेंगे। हेलो भैया, ऐसा नहीं चलता है। आप ओके, सैमसंग याकली आप सुने हैं पूरा? आपने हाँ लिखा है कि तो आपने पूरा सुना है ना? मीटिंग वचन पूरा सुना है ना? ठीक है, संगीता सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें पिता, जो अनामिका बीपीएस एग्जाम है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, सफल करें। यस जीसस, उनको अच्छे से एग्जाम लिखने में सहायता कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओके, सैमसंग याकली एक बार और लिखिए, आपने सुना है पूरा मीटिंग, मैं प्रार्थना करूंगा जी। ओके ठीक है, प्रार्थना अभी मैं कर रहा हूं, आप रेगुलर जुड़ते रहिएगा, वचन सुनते रहे। मैं प्रार्थना करता हूं सैमसंग याकली के लिए प्रभु जी, इनका जो लंग्स में इंफेक्शन है प्रभु, लंग्स में इंफेक्शन दूर होने पाए, दूर होने पाए, ये चंगे होने पाए, चंगे होने पाए प्रभु, आपका साथ छूने पाए। यस यीशु के सामर्थ्य नाम से भाई सैमसंग याकली चंगे होने पाए, इनका विश्वास मजबूत होने पाए, इनका लंग्स में जो भी प्रॉब्लम है, फेफड़े में जो भी दिक्कत है, वो दिक्कत दूर होने पाए, दूर होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओके सैमसंग याकली, आपके लिए प्रार्थना कर दिया है मैंने। यस थैंक यू जीसस। ओके प्रियो, आप सभी के लिए प्रार्थना किया है, कल भी आप समय से जुड़े, हम प्रार्थना समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। मीटिंग को आपने प्रभु जी वचन को बोलने के लिए आपने मदद किया, अनुग्रह किया, जो वचन बोया सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे, आपका ब्लेसिंग होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्यारे आइए प्रियो, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।